चिरागपुर के छोटे से गांव में जो पाकिस्तानी देही इलाकों के कल्ब में वाक़या है, बकरा ईद या ईद उल अज़हा के लिए जोश व खरोश काबिल दीद था। हर घर उस उम्मीद से गूंज उठा जब ख़ानदानों ने उस मकसद त्यौहार के लिए तैयारियां की जो अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम की रज़ामंदी की याद मनाता है। तैयारियों के दरमियान नौजवान आमना और उसका भाई अली अपने जोश पर काबू न रख सके। उनके वालिद रहीम ने उनसे वादा किया था कि इस साल वो कुर्बानी के लिए बकरा चुनने के जिम्मेदार होंगे। एक सुबह सवेरे जैसे ही सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग दिया, रहीम आमना और अली को गांव के किनारे पर हलचल मचाती जानवरों की मंडी में ले गया। बाजार रंगों और आवाज़ों का एक मुतहर्रिक टेपेस्ट्री था। हर साइज और नस्ल की बकरियां जोर जोर से फूट रही थीं। उनकी घंटियां बजने लगी जब वो इधर उधर घूम रहे थे। बेचने वाले मुमकिन खरीदारों के साथ मुतहर्रिक सौदेबाजी में मशगूल होकर कीमतों का ऐलान करते हैं। आमना की आंखें चमक उठी जब उसने मंजर का जायजा लिया, जबकि अली ने तलाश शुरू करने के लिए बेचैन अपने वालिद की आस्तीन को खींच लिया। जानवरों की कतारों में घूमने के बाद उन्हें एक सफेद बकरी मिली जिसकी नरम चमकती खाल और नीली आंखें थीं। आमना ने उसके पास घुटने टेकते हुए नरमी से सरगोशी की और उसके सर पर हाथ मारा। अली ने उसकी टांगों और खारों का मुआयना किया, उसकी मुकम्मल नकल करते हुए जो उसने अपने वालिद में देखी थी। रहीम ने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने कहा, ये एक कामिल हो जाएगी। जब वो घर वापस आए तो पूरा खानदान बकरी के गिर्द जमा हो गया, जिसका नाम उन्होंने नूर रखा, यानी रोशनी। उन्होंने उसे ताज़ा घास और पानी खिलाया, उस बात को यकीनी बनाते हुए कि कुर्बानी के दिन तक उसकी अच्छी तरह देखभाल की जाए। आमना और अली ने नूर के साथ एक ख़ास रिश्ता कायम किया, कुर्बानी की अहमियत को समझते हुए और प्यार और संजीदगी का इम्तिजाज महसूस किया। बकरा ईद की सुबह दुआओं की आवाज़ों से गांव जिंदा हो गया। खानदान ने अपने बेहतरीन लिबास से बेतन किए और ईद की नमाज के लिए कम्युनिटी में शामिल हुए। इमाम के खुतबे ने हर एक को कुर्बानी, अतात और कम नसीबों के साथ इश्तराक की अहमियत की याद दिलाई। नमाज के बाद रहीम ने अकीदत और शुक्रगुजारी के जज्बे से कुर्बानी की। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक ख़ानदान के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक गरीबों के लिए। खुशी और ईद के जौहर को समझकर आमना और अली ने गोश्त तकसीम करने में मदद की। दिन का इख्तिताम एक शानदार दावत के साथ हुआ जो हंसी, मोहब्बत और पके हुए गोश्त की लजीज खुशबू से भरी हुई थी। जैसे ही गांव आबाद हुआ, सितारे चमकते दमकते आमना और अली की आंखों में चमकने लगे। उन्होंने बकरा ईद की हकीकी रूह का तजर्बा किया था, खुशी, कुर्बानी और बरादरी का इम्तिजाज से।